BA पार्ट 3 जो कि अभी एग्जामिनेशन आने वाला है। भक्ति आंदोलन के बारे में कुछ जानते हैं। यहाँ पर तुर्क अफगान का आपको जैसा दिख रहा है कि तुर्क अफगान भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे, यानी कि उसमें भक्ति आंदोलन का प्रभाव ये था कि सूफीवाद यानी कि सूफियों के संत लोग यहाँ प्रभावित रूप से स्टार्ट हो गए थे, जो कि मुस्लिम धर्म के लोग होते थे। और यहाँ पर जो धर्म था वो धर्म कुछ नहीं था, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति जगाने का कार्य यही सूफी लोग कर रहे थे अपने अल्लाह के प्रति। और सूफी का मतलब होता है जो कि हिंदू और मुस्लिम सभी को जोड़ कर चलने में सहायता करे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पे बताया गया है कि हिंदू और मुस्लिम दोनों में प्लस का चिन्ह है, यानी कि हिंदू और मुस्लिम को जोड़कर ये लोग चलते थे। उनके बीच एकता का प्रसार होने लगा था सूफीवाद के चलते। उसके बाद क्या हुआ कि सामाजिक और धार्मिक तनाव कम हो गए भक्ति आंदोलन से। और भक्ति आंदोलन सबसे पहले जो प्रसारित हुई वह दक्षिण भारत में हुई, कब? 7वीं शताब्दी में। और 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में ही 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच में ही यहाँ पर वैष्णव धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सभी का प्रसार यहाँ पर हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म का जो पतन है वह स्त्रियों के कारण लगातार रूप से हो रहा था, क्योंकि उसमें भिक्षुनी शामिल हो गई थी और कुछ अट्रैक्शन के कारण सभी भिक्षुनियों के साथ मिलकर धन एकत्रित करने लगे थे। विवाह की प्रथाएं प्रारंभ हो गई थी और सभी अपने धर्म पथ से भटककर जैन धर्म और बौद्ध धर्म को पतन के कगार पर लेकर गए। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि 13वीं शताब्दी में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन सफलतापूर्वक बढ़ा। यहाँ पर देखिए, आपको पता चलेगा कि यहाँ ब्राह्मण लोग शैव धर्म लेकर आए। और शैव धर्म को हम लोग नैनार के नाम से भी कहते हैं। नैनार को जानने का ट्रिक है कि आंख बना दीजिए, ठीक है, और 63 लिख दीजिए, 63। जो संतों की संख्या थी नैनार में वह 63 था। और ये इसमें भी आडंबर और अंधविश्वास बढ़ने लगा था। यहाँ पर क्या हुआ कि वैष्णव धर्म जिससे कि हम वैष्णव के नाम से जानते हैं, इसमें अलवार संतों की संख्या 12 थी। और यहाँ पर इस्लाम धर्म क्या कर रहा था, इस्लाम धर्म में सरलता आ गई थी। तो सरलता आ गई थी तो लोग इस्लाम धर्म, जो भी हिंदू लोग भी थे तो वे लोग भी इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे, यानी कि इस्लाम धर्म में मिलते जा रहे थे, मुस्लिम बनते जा रहे थे। क्योंकि हिंदुओं में आडंबर बढ़ गया था, अंधविश्वास बढ़ गया था। और लोग कहाँ जाना चाहते हैं? जटिलता से सरलता की ओर जाना चाहते हैं। तो लोग सरलता की ओर प्रभावित रूप से बढ़ने लगे और इस्लाम धर्म कबूल करने लगे। तो हिंदुओं में यह प्रथा आई कि भैया ऐसा करते हैं कि हम लोग जो है इस आडंबर को छोड़कर सरलता का मार्ग अपनाते हैं। और हिंदू लोग भी यहाँ पर सरलता को अपनाकर अपना धर्म चलाया, जो कि भक्ति आंदोलन के रूप में उत्तर भारत में फला फूला, सरलता की ओर बढ़ा और आम आदमी भी इसे ग्रहण कर सका। किसे? भक्ति आंदोलन को। यहीं पर मार्ग की बात होती है। तो मार्ग में 3 मार्ग आता है, एक ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। सबसे पहले भक्ति मार्ग में बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म और भागवत संप्रदाय दोनों भक्ति मार्ग की ओर अग्रसर थे। लेकिन ज्ञान मार्ग की ओर 8वीं शताब्दी में कुमारिल भट्ट और शंकराचार्य आगे आए। और जो इतना कठिन था ज्ञान मार्ग कि आम आदमी इसे ग्रहण नहीं कर पाए। और 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच शैव, नैनार और अलवार और वैष्णव धर्म का उदय हुआ। तो आज इतना ही। कल आगे इसके पार्ट 2 लेकर हम लोग आएंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।